आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। आज की ताजा खबर। लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन का आरोप, कानपुर कोर्ट परिसर में जान से मारने की कोशिश हुई नाकाम। कानपुर में एलडीटीए के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी. जॉन ने आरोपित डी.के. सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया पर उनकी संस्थान से जुड़ी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने और झूठे मुकदमों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। मोस्ट रेवरेंड जॉनसन टी. जॉन, आप किस मामले में जेल भेज दिए गए थे? मैं ये कंपनी की जो जमीन है उस सिलसिले में मतलब मेरे ऊपर एक झूठा केस सीएनआई ने लगा दिया था। झूठा किससे किसने लगाया? सीएनआई ने। कौन है? जज ऑफ नॉर्थ इंडिया। जमीन सर कहाँ पर है? जमीन तो हमारी पूरे यूपी उत्तराखंड में भी, यूपी और उत्तराखंड में दोनों। अभी किस मामले में सर? अभी हम हमारी कंपनी की जो जमीन थी वो कुछ भू माफिया टाइप के लोगों ने कब्जा ली थी, तो उस सिलसिले में एसीपी साहब से मिलने के लिए, जो पूर्वी एसीपी थे आप कानपुर नगर, उनसे मिलने के लिए मैं आया हुआ था। कब गए तो थे आप मिलने? मैं उनसे मिलने के लिए 7 जुलाई 2026 में गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे उस वक्त वो मिली थी हमसे, हमारी एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने ले लिए और हमको हर तरीके से कोऑपरेट भी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि डी.के. सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह और पॉल जिनिया समेत कुछ अन्य लोग माल रोड और चुन्नीगंज स्थित एलडीटीए की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्हें लगातार झूठे मुकदमों में फंसाने, धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। जॉनसन टी. जॉन ने बताया कि उन्हें अभी भी अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि 7 जून को उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत लेकर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से मुलाकात करने का प्रयास किया था। हालांकि इसी दौरान उनके खिलाफ न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट NBW के चलते पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। इस हार की था वार, जहां से उन्हें एक अन्य मामले में 1 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। उनका आरोप है कि यह मामला भी उन्हें परेशान करने और दबाव बनाने की साजिश का हिस्सा है। मेरा एडवोकेट अभय बिहारी सेठ मेरा नाम है। जो मौकीर है, किस मामले में क्या हुआ? एक्चुअली कोतवाली में 2018 में एक FIR दर्ज हुई थी 108/2018, जिसमें जो IPC के सेक्शन थे वो 420, 67, 68, 71, 69, 120B के तहत इनके कुछ विरोधी लोग थे, जिन्होंने इनकी ज़मीन पे, जो इनकी LDTA की ज़मीन है कानपुर में, उस पर कब्जा किया था। उसके संबंध में इनके ऊपर एक झूठी FIR दर्ज कराई गई थी और उसी की जब ये पैरवी करने आए तो इनको कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिससे इनका NBW कट गया और इन तक ये जानकारी पहुंचाई गई कि जो है आपकी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ मूव की जा रही है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और उनके ऊपर इन सालों के बीच 19 के बाद और भी कई आपराधिक मुकदमे इनके ऊपर दर्ज कराए गए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी आगे कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि जब उन्हें पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट ले जाया जा रहा था, उसी समय डी.के. सिंह, अखिलेश सिंह, सरफराज मसीह, पॉल जिनिया अपने 8-10 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंच गए और उन्हें घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। जॉनसन टी. जॉन ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस उन्हें सुरक्षा और सहयोग दे रही है, लेकिन उन्हें आशंका है कि विरोधी पक्ष भविष्य में भी किसी झूठे आरोप या मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश कर सकता है, ताकि एलडीटीए की संपत्तियों पर कब्जा करना आसान हो सके। इस मामले में जॉनसन टी. जॉन के अधिवक्ता अमर विहारी सेठ भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 108/2018 दर्ज कराया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उनके मुवक्किल को आरोपी बनाया गया। अधिवक्ता का आरोप है कि यह मुकदमा एलडीटीए की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से दर्ज कराया गया था। उनका कहना है कि उनके मुवक्किल ने जब अपने अधिकारों की कानूनी लड़ाई शुरू की तो उनके खिलाफ कई अन्य मुकदमे भी दर्ज करा दिए गए। अधिवक्ता अमर विहारी सेठ ने कहा कि उनके मुवक्किल स्वयं को निर्दोष बताते हैं और उनका पक्ष है कि उन्हें एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कानूनी मामलों में उलझाया गया, आपसे पहले के, जिसके कारण उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण से जुड़े मामले
वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।